ओम महालक्ष्मी। नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सबों को नव वर्ष के प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 की अनंत कोटि शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जिसे यदि आप इस 1 जनवरी 2026 के दिन उखाड़कर अपने घर ले जाते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको पूरे साल निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपको पूरे साल किसी भी रोग, कष्ट, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों, पूरे 855 वर्षों बाद ये संयोग आया है जब साल के प्रथम दिन ही गुरुवार का पवित्र दिन पड़ रहा हो और गुरुवार के साथ ही राज्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, भाग्य योग, धन लक्ष्मी योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके वजह से यदि इस दिन कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण मगर सरल से उपाय कर लिए जाएं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपका भाग्य आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। बड़ा हो या बड़ा नया हो या पुराना जटिल रोग हो, सभी रोग भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से तत्काल रूप से समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार के दिन यहाँ पर 1 जनवरी 2026 का त्योहार मनाया जाने वाला है। मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए सामान में 13 गुना बरकत मिलती है, पर यदि कुछ वर्जित चीजें इस दिन गलती से भी खरीद ली गई तो उल्टा आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। और ऐसी गलती आजकल 99% हिंदू भाई बहन कर रहे हैं, जिस वजह से उनके घर में बीमारियां अपना डेरा बना लेती हैं, उनके घर में पैसे नहीं बचते हैं। इसीलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाना। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में अपना नाम और राशि भी छोड़कर जाइएगा, जिससे हम कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आपके नाम और राशि के अनुसार उपाय आपको बता सकें। भक्तों, आजकल 1 जनवरी के मौके पर सभी लोग पार्टी करते हैं, उत्सव मनाते हैं, शराब और कबाब के सेवन के साथ अपने जीवन के इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। लेकिन भक्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। आने वाले 1 साल में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, यह सब कुछ साल के पहले दिन ही तय हो जाता है। और इस बार 1 जनवरी गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस वजह से यह दिन स्वयं साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित होने वाला है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप साल के पहले दिन अपने घर सिर्फ इस एक चमत्कारी पौधे की जड़ को लेकर के आ जाते हैं तो इतना करने मात्र से ही आपके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी अद्भुत अलौकिक कृपा बरसेगी, जिसके बाद आपको अपने जीवन में रुपए पैसों को लेकर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सालों से चली आ रही गंभीर बीमारियों से भी आपको तत्काल राहत मिल सकती है, यदि आपने सही से विधि अनुसार इस वीडियो में बताए गए उपायों को कर लिया। इसलिए भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आपको भी इस नव वर्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नव वर्ष पर अपने घर श्री लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण, मेरे घर पधारो जरूर लिख दें। साथ ही साथ धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पेड़ पौधे मात्र हरे पौधे नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन, चेतना और ऊर्जा विद्यमान होती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे वट सावित्री व्रत में माताएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, वैसे ही पीपल, तुलसी और केले के पेड़ की आराधना भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी पेड़ केवल प्रकृति के अंग नहीं हैं, बल्कि इनमें देवी देवताओं के अंश और उनके प्राण बसते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं, क्योंकि वे हमें न केवल प्राण वायु देते हैं, बल्कि प्रकृति के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बारिश का होना, वातावरण का शुद्ध रहना और जीवन का निरंतर चलना, यह सब पेड़ पौधों की ही देन है। 1 जनवरी 2026 का समय इस दृष्टि से और भी विशेष होता है, क्योंकि इस दिन जड़ी बूटियां और वनस्पतियां अपने सर्वोच्च प्रभाव में रहती हैं। इस समय प्रकृति की हर शक्ति जागृत होती है। इसलिए कोई भी पौधा अगर 1 जनवरी 2026 के दिन घर में लाया जाए तो वह स्वयं सिद्ध माना जाता है।
उसे किसी मंत्र से सिद्ध करने या विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद और धन के देवता कहा गया है, इसी दिन प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके आशीर्वाद से 1 जनवरी 2026 पर लाए गए पेड़ पौधे अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा रखते हैं, जो घर की नकारात्मकता को दूर कर धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। 1 जनवरी 2026 के समय में पौधों को लाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। इन दिनों में पौधे किसी मंत्र से नहीं, बल्कि समय की ऊर्जा से सिद्ध होते हैं। जब धन्वंतरी देव अपनी दिव्य शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, तब उनके प्रभाव से सारी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां चैतन्य हो जाती हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में किसी विशेष पौधे को घर लाता है, तो वह स्वयं सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। ऐसे अनेक पौधों में एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली पौधा है सहदेवी। सहदेवी पौधे का नाम देवी शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है दैवीय शक्ति से संपन्न। यह पौधा अपने भीतर तंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित किए हुए होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दैहिक, दैविक या भौतिक कष्ट हैं, यानी शरीर से जुड़ी बीमारियां, ग्रह नक्षत्रों के दोष या मानसिक और पारिवारिक परेशानियां, तो सहदेवी का पौधा उनके प्रभाव को शीघ्र समाप्त कर देता है। यह पौधा एक अमोघ रामबाण की तरह काम करता है और व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और गरीबी से मुक्ति दिलाता है। सहदेवी पौधा तंत्र शक्ति को जागृत करने वाला और भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है। यह पौधा जब 1 जनवरी 2026 के समय में लाया जाता है, तो अपने आप सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसके घर में आने से न केवल धन का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आपसी सौहार्द, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 के शुभ अवसर पर सहदेवी का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस प्रकार 1 जनवरी 2026 यह काल केवल जश्न मनाने या धन खरीदने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब प्रकृति अपने उच्चतम चैतन्य में होती है। इस समय का सदुपयोग करके यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सहदेवी जैसे दिव्य पौधों को स्थान देता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं और जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सहदेवी, यह नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पदवी है। सहदेवी को सभी वनस्पतियों की देवी यानी वनस्पति जगत की माता माना गया है। यह पौधा न केवल धरती की उर्वरता का प्रतीक है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिससे संपूर्ण सृष्टि में जीवन और चेतना प्रवाहित होती है। हमारे आर्षियों ने सहदेवी को जीव ऊर्जा का स्रोत कहा है, क्योंकि यह पौधा वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक कंपन में परिवर्तित कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सहदेवी कैसी होती है, तो यह एक छोटे आकार का झाड़ी जैसा पौधा होता है, जिसकी पत्तियां मुलायम, हल्की हरी और अंडाकार होती हैं। यह पौधा सामान्यतः नमी वाली जगहों पर उगता है, जैसे कि खेतों के किनारे, बंजर भूमि, नहरों के आसपास या नदी के तट पर। इसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सहदेवी प्रकृति की उस क्षमता का प्रतीक है जो बिना बोए भी जन्म देती है, और यही कारण है कि इसे सृष्टि के आत्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं, तो यह पौधा खेतों या खाली जमीन पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग इसे पार्कों, सुनी जगहों या नदी किनारों पर खोज सकते हैं। यह पौधा दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सहदेवी के पौधे को तुलसी के बगल में लगाकर उसकी संयुक्त पूजा की जाए, तो घर में दिव्य आशीर्वाद की वर्षा होती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और सहदेवी देवी दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है। जब ये दोनों पौधे एक साथ पूजे जाते हैं, तो यह शिव शक्ति और विष्णु लक्ष्मी के संगम का प्रतीक बन जाता है। इससे घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। सहदेवी के पौधे की उपस्थिति से घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव, तंत्र मंत्र या बुरी दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाती। यह पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसके पत्तों और जड़ में प्राकृतिक औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा रोगों, फोड़े फुंसियों या संक्रमणों के उपचार में करते हैं। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है और मन को स्थिर बनाती है। सहदेवी के रहस्यमय प्रयोग। यह पौधा केवल औषधीय या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो अनिद्रा की बीमारी दूर होती है और व्यक्ति को गहरी सुकून भरी नींद आती है। कहा जाता है कि सहदेवी की जड़ का एक विशेष कंपन मस्तिष्क को शांत करता है और अवचेतन मन को संतुलित रखता है। जो व्यक्ति साधना या मंत्र जप करते हैं, वे अगर सहदेवी की जड़ को हाथ में रखकर मंत्र जपते हैं तो मंत्र सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से व्यक्ति के भीतर सम्मोहन शक्ति, आकर्षण और प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। यह शक्ति केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आभा मंडल की तीव्रता को बढ़ाने वाली होती है। जब व्यक्ति सभा, प्रवचन या किसी महत्वपूर्ण बैठक में इस जड़ का तिलक लगाकर जाता है तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि लोग अनायास उसकी बातों की ओर खींच जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि सहदेवी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर कमर में बांधा जाए तो यह विजय और सफलता का प्रतीक बन जाती है। व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। अगर इसकी जड़ को तिजोरी में रखा जाए तो धन वृद्धि होती है, घर में कभी अभाव नहीं आता और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। 1 जनवरी 2026 की रात इस पौधे को लाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। विशेष रूप से रात 12 बजे के बाद इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि उस समय भगवान धनवंतरी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सहदेवी को जड़ सहित उखाड़ना चाहिए और ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को नंगे पांव रहना चाहिए। जूते चप्पल पहनना निषेध है, क्योंकि यह कार्य केवल श्रद्धा और शुद्धता के साथ किया जाता है। पौधा लाकर उसे घर के किसी स्वच्छ स्थान पर, विशेष रूप से उत्तर या पूर्व दिशा में गमले में लगाना चाहिए। इसे रोज जल चढ़ाकर ओम सहदेव नमः मंत्र से पूजना अत्यंत शुभ होता है। अब इसी क्रम में अगला पौधा आता है विष्णुकांता, जिसे अपराजिता भी कहा जाता है। इसकी कथा, गुण और प्रयोग सहदेवी के समान ही अद्भुत है, क्योंकि यह भी उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को सदैव अपराजित बनाए रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां यह पौधा फलता फूलता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यह पौधा उस स्थान के वातावरण को सात्विक बनाता है, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है और घर में चैतन्य ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप इसे 1 जनवरी 2026 के पावन दिन सूर्योदय से पहले जड़ सहित लाकर अपने घर या द्वार पर लगाते हैं तो यह आपके पूरे वर्ष की दरिद्रता और दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। यह केवल धन आकर्षित करने वाला पौधा नहीं है, बल्कि यह रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को सिद्ध कर ले और उसके पुष्प या मूल जड़ को तांबे के ताबीज में बांध कर रखे तो उस पर किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव, नजर दोष या शत्रु बाधा काम नहीं करती। यह पौधा उस व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य कवच बना देता है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसके पास भटकने नहीं देता। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति युद्ध अथवा किसी संघर्ष में इस पौधे की जड़ को मुख में रखकर या हाथ में बांधकर जाता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है और उसका तेज चारों दिशाओं में फैल जाता है। यह पौधा केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा की भी रक्षा करता है। और अगर कोई व्यक्ति इस पौधे की पूजा 1 जनवरी 2026 के दिन भगवान गणेश, मां लक्ष्मी को ध्यान में रखकर करता है तो उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति भी होती है। भक्तों, वास्तुशास्त्र यह स्पष्ट कहता है कि हमारे घर में रखी हर एक वस्तु केवल देखने की चीज नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करती है। कोई वस्तु हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है तो कोई अनजाने में ही हमारे जीवन में रोग, रुकावट और दुर्भाग्य को खींच लाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नए साल पर तरह तरह की शुभ वस्तुएं तो घर ले आते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनके घर में पहले से मौजूद कुछ चीजें ही उनके भाग्य द्वार पर ताला बनकर खड़ी हैं।
इसलिए दोस्तों 2026 के शुभ प्रवेश से पहले यह अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने घर को नकारात्मकता से पूर्ण रूप से मुक्त करें, क्योंकि जब तक घर शुद्ध नहीं होता तब तक सकारात्मक शक्तियां स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इस बार वर्ष 2026 सामान्य नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इस बार ऐसे दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली योगों का निर्माण हो रहा है जो कई वर्षों बाद एक साथ बनते हैं। यह योग सीधे धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, करियर और पारिवारिक सुख से जुड़े होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि इन शुभ संयोगों में विशेष उपाय कर लिए जाए तो भाग्य की सोई हुई रेखाएं तक जागृत हो जाती हैं। इसी कारण आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। साथ ही अपनी राशि और जन्म तिथि भी लिखें, जिससे यदि आपके लिए कोई विशेष उपाय बनता हो तो वह भी आपको बताया जा सके। अब दोस्तों, 1 जनवरी 2026 को नए साल का पहला सूर्योदय गुरुवार के पावन दिन हो रहा है। गुरुवार का संबंध साक्षात भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। यह दिन धन, धर्म, ज्ञान, वैवाहिक जीवन और भाग्योदय के लिए अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि यदि इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए और शुभ वस्तुओं को घर में प्रवेश कराया जाए तो पूरे साल दुर्भाग्य, कर्ज, दरिद्रता और मानसिक अशांति घर से दूर ही रहती है। दोस्तों, यदि इस एक दिन आपने सही वस्तु को सही विधि से अपने घर में स्थान दे दिया तो आपका रुका हुआ करियर चलने लगता है, व्यापार की बंद तिजोरी खुलने लगती है और विद्यार्थी की बुद्धि में अलग ही तेज आ जाता है। कई लोग वर्षों मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं, पर यह उपाय ऐसा बताया गया है जो मेहनत के साथ साथ भाग्य का द्वार भी खोल देता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित एक सिद्ध और प्रभावशाली उपाय है, जिसे सही श्रद्धा और नियम से किया जाए तो इसके परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। अब एक बहुत जरूरी विषय पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि आपके घर में कहीं भी टूटे हुए फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फटे पुराने जूते चप्पल, बेकार कागजों का ढेर या वर्षों से पड़ा कबाड़ मौजूद है तो इसे 2026 से पहले अवश्य बाहर निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार ऐसे वस्तुएं घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत बना देती हैं। यह नकारात्मकता धीरे धीरे घर के वातावरण में उतर जाती है, जिससे धन रुकने लगता है, आपसी संबंध बिगड़ने लगते हैं और बिना कारण बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या लाइट खराब पड़ी है तो उसे तुरंत बदलवा दीजिए। प्रकाश केवल उजाला ही नहीं देता, बल्कि ऊर्जा का संचार भी करता है। खराब पड़ी रोशनी का अर्थ होता है अवसरों पर ग्रहण, तरक्की में बाधा और राहु का नकारात्मक प्रभाव। नए साल में नई रोशनी का अर्थ है नया रास्ता, नई संभावनाएं और नया सौभाग्य। और अब बात करते हैं उस वस्तु की जिसे लोग सबसे अधिक अनदेखा कर देते हैं, बंद पड़ी घड़ी। यदि आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद है तो उसमें 2026 के प्रवेश से पहले जरूर नई बैटरी लगवाकर चालू कर दें। शास्त्र कहते हैं कि बंद घड़ी जीवन की प्रगति को स्थिर कर देती है। जैसे समय रुकता है, वैसे ही व्यक्ति का भाग्य, उसकी कमाई और उसका विकास भी ठहराव में चला जाता है। इसलिए नए साल में यह संकल्प लें कि आपके घर में कोई भी घड़ी बंद नहीं रहेगी, ताकि आपके जीवन की गति भी कभी न रुके। दोस्तों, वर्ष 2026 केवल तारीखों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य का नया अध्याय है। यदि आपने इस समय को पहचान लिया और सही उपाय सही भाव से कर ली तो यही साल आपके जीवन को संघर्ष से सफलता की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर और निराशा से विश्वास की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, घर के भीतर रखी हर वस्तु केवल उपयोग की चीज नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जा का एक स्रोत भी होती है। यदि आपके घर में कहीं भी टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, जैसे कि टूटे हुए बर्तन, चटक गया दर्पण, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटी पुरानी तस्वीरें, जर्जर फर्नीचर, टूटा पलंग, बंद घड़ी, फटा दीपक, घिसी हुई झाड़ू, टूटा मग या कप, तो समझ लीजिए कि ये सभी वस्तुएं धीरे धीरे आपके घर में नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि टूटी हुई वस्तुएं केवल वास्तु दोष ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि लक्ष्मी के प्रवेश के मार्ग में भी बाधा बन जाती है।
ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति अकारण मानसिक तनाव, बेचैनी, डर और अस्थिरता महसूस करने लगता है और उसे जीवन में बार बार बिना वजह परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों, घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें और सजावटी चित्र भी आपके मन और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कई लोग शौक में ऐसे चित्र लगा लेते हैं जिनका प्रभाव बहुत भारी पड़ता है, जैसे महाभारत के युद्ध का दृश्य, नटराज जी की तांडव मुद्रा वाली मूर्ति या चित्र, ताजमहल की तस्वीर, डूबती हुई नाव या जहाज, टाइटैनिक जैसे हादसों के दृश्य, बहते फव्वारे के चित्र, हिंसक जंगली जानवरों की तस्वीरें, किसी की समाधि, दरगाह, कब्र या कांटेदार पौधों के चित्र, ये सभी घर के लिए शुभ नहीं माने जाते। कहा जाता है कि मन पर सबसे पहला असर आंखों से ही पड़ता है, और जब हम बार बार ऐसे दृश्य देखते हैं तो हमारे भीतर भी वही भाव धीरे धीरे घर करने लगते हैं। महाभारत का युद्ध जिस प्रकार संघर्ष, रक्तपात और कलह का प्रतीक है, उसी तरह उसका चित्र घर में वही ऊर्जा पैदा करता है जिससे घर में बिना कारण आपसी तनाव और कलह बढ़ने लगता है। नटराज की तांडव मुद्रा विनाश की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए उसे घर में लगाने से स्थिरता भंग होती है। ताजमहल एक कब्रगाह का स्मारक है, इसलिए उससे जुड़ी ऊर्जा भी मृत्यु और विरक्ति से जुड़ी होती है, जो घर के वातावरण को भारी और उदास बना देती है। डूबते हुए जहाज या नाव का चित्र यह संकेत देता है कि जिस प्रकार वह जल में डूब रहा है, वैसे ही घर का सौभाग्य भी नीचे जाता चला जाएगा। रिश्तों में दरार आ सकती है, व्यापार डगमगा सकता है और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। फव्वारे का चित्र देखने में सुंदर लगता है, लेकिन शास्त्रों में माना गया है कि जिस तरह वह पानी लगातार बहाता रहता है, उसी प्रकार घर की समृद्धि भी निरंतर बहकर बाहर जाती रहती है। इसी प्रकार शेर, बाघ, भेड़िया जैसे जंगली और आक्रामक जानवरों के चित्र घर के सदस्यों के स्वभाव में भी उग्रता, चिड़चिड़ापन और टकराव बढ़ा देते हैं। कांटेदार पौधों या कैक्टस के चित्र यह संकेत देते हैं कि जीवन के मार्ग में कांटे ही कांटे बोए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, घर में कौन सा चित्र लगे, यह केवल सजावट का विषय नहीं है, यह पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसके अलावा कलाकृतियों के नाम पर यदि आपके घर में ऐसी पेंटिंग लगी हो जिसमें सूखे ठूंठ, उजाड़ मैदान, सुनसान शहर, वीरान घर, सूखा पहाड़ या मृत प्राय दृश्य दिखाए गए हों, तो उन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए। चाहे वे देखने में कितनी ही आधुनिक या महंगी क्यों न लगें, वास्तुशास्त्र के अनुसार वे जीवन में ठहराव, निराशा और अवसाद को जन्म देती हैं। दोस्तों, फटे पुराने कपड़े, चादरें या बेडशीट भी घर की ऊर्जा को कमजोर करती हैं। ऐसे वस्त्रों को या तो किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी और उपयोग में ले लेना चाहिए। स्वयं कभी भी फटी बनियान, फटी जांघिया या फटा हुआ वस्त्र पहनकर न रहे। यहाँ तक कि आपका तौलिया भी कहीं से फटा या बहुत अधिक जर्जर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर से जुड़ी इन वस्तुओं की ऊर्जा सीधे आपके मानसिक और शारीरिक बल को प्रभावित करती है। और अब दोस्तों, अब बात करते हैं उन शुभ वस्तुओं की जिन्हें आपको नव वर्ष 2026 के प्रवेश से पहले अपने घर अवश्य लाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि आज के समय में बच्चे पढ़ाई से अधिक खेलकूद, मोबाइल और शरारतों में मन लगाने लगते हैं। यदि आपके घर की भी यही स्थिति है और बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा, तो इस बार नव वर्ष पर एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। आप एक ऐसा पोस्टर या तस्वीर घर ले आइए जिसमें हरे रंग के तोते का चित्र बना हुआ हो। यदि इस हरे तोते की तस्वीर को आप वास्तु नियमों के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं, तो बच्चों के पढ़ाई में मन लगने लगता है, उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल उत्तर दिशा को धन और बुद्धि की दिशा माना गया है। इस दिशा के स्वामी देव कुबेर हैं और इस दिशा का संचालन बुध ग्रह करता है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक है। जब उत्तर दिशा में दोष उत्पन्न हो जाता है, तब व्यक्ति का निर्णय लेने का सामर्थ्य कमजोर पड़ने लगता है। सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे आर्थिक उन्नति रुक जाती है। बच्चों का मन जरूरत से अधिक चंचल हो जाता है और वे पढ़ाई में टिक नहीं पाते। हरा रंग और हरा तोता बुध ग्रह को प्रिय है।
उत्तर दिशा में हरे तोते की तस्वीर लगाने से वहां का दोष समाप्त होने लगता है और बुध ग्रह के शुभ फल मिलने लगते हैं। व्यापारी वर्ग को भी अपने प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए वहां हरे तोते की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे व्यापार में निर्णय क्षमता मजबूत होती है, सोच स्पष्ट होती है और लाभ के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, शास्त्रों में कबूतर के पंख को घर की दरिद्रता दूर करने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा गया है, इसलिए इनके पंख में विशेष आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। घर में कबूतर का पंख रखना शुभ होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए घर के अलग अलग कोनों में कबूतर का पंख रखने की भी परंपरा बताई गई है। लिविंग रूम के दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में और बेडरूम के पूर्वी कोने में यदि कबूतर का पंख सही विधि से रखा जाए तो अपार धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखें कि पंख ऐसी जगह रखा जाए जहां किसी की सीधी नजर उस पर न पड़े। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर कबूतर अंडा दे जाए तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। यदि कबूतर के पंख को सफेद या लाल कपड़े में लपेटकर उस पर ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाए तो धन की स्थायी कृपा बनी रहती है और घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए कबूतर के पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर उस पर हल्दी लगाकर अपनी तिजोरी में रखने से धन की आवक तेज होती है और आर्थिक रुकावटें दूर होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम आपको उस अगली विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं जिसे आपको नववर्ष 2026 से पहले अपने घर अवश्य ले आना चाहिए। अब दोस्तों, हम उस अगली अत्यंत शुभ वस्तु की बात करते हैं जिसे आपको नववर्ष 2026 के आगमन से पहले अपने घर अवश्य ले आना चाहिए, और वह विशेष वस्तु है मोर पंख। जी हां दोस्तों, मोर पंख को वास्तुशास्त्र में सौभाग्य, सुरक्षा और समृद्धि का शक्तिशाली प्रतीक माना गया है।